नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं दोस्तों आज तीसरे स्टॉक की जिसका रिजल्ट आया है। नाम है कंपनी का डेल्टा कॉर्प। एक गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी कॉरपोरेशन है ये दोस्तों। और आइए जानेंगे कैसे रहे रिजल्ट। मुझे लग रहा है रिजल्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे है ये अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो सबसे पहले उसी खबर की ओर चलते हैं। देखिए, नाउ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड दैट इज 1.25 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ये फाइनल डिविडेंड दोस्तों 1.25 रुपए के इक्विटी शेयर के। और देखिए कब तक पेड होंगे। द डिविडेंड विल बी पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेम बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब आप समझ जाइए 30 दिन। जैसे ही देखिए डेट ऑफ अप्रूवल तो अभी आएगा नहीं, जब भी डेट ऑफ अप्रूवल होगा उसके बाद से 30 दिन आप जोड़ लीजिए, ये दे देंगे आपको, पेमेंट हो जाएगी आपके डिविडेंड की। तो 1.25 रुपए की ये डिविडेंड पर इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे। ठीक, ये हो गई डिविडेंड की बात। अब भाई बात करते हैं रिजल्ट कैसे रहे। मेन मुद्दा जो है वो रिजल्ट का है। तो काफी इसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं कि डेटाज हैं। तो हमको भाई रिजल्ट से मतलब है, तो हम रिजल्ट चलते हैं क्योंकि अगर उस पर डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका रिजल्ट। सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई साहब जो फिगर है ना वो करोड़ में है, और ये मैंने बहुत राहत देता है मेरे को। ठीक है, और तो रिजल्ट कैसे रहे देखिए। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ये ईयर एंडेड है, ये क्वार्टरली एंडेड है। तो सबसे पहले देखते हैं गेमिंग ऑपरेशन से कैसे पैसे हुए हैं। तो गेमिंग ऑपरेशन से आप देखेंगे तो लगभग 210 करोड़ हुए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से कम है, माफी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से कम है, और दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी कम है। यानी कि गेमिंग बिजनेस में एक तगड़ा आप कह सकते हैं निगेटिविटी आई है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशन से देखेंगे उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक ठाक। जहां 35 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में, बढ़ के 42 करोड़ हो गए, लगभग आप बोलिए 42.53 करोड़ हो गए, जहां पहले पिछले बार में 35.71 करोड़ थे। और ये साल दर साल में आप देखेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा उछाल आया है। हॉस्पिटैलिटी और अदर ऑपरेशंस में देखेंगे उसमें आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक गिरावट आप देखेंगे। जहां पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ था, वो अभी दोस्तों 16.8 करोड़ हो गया है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये लगता है मुझे, मैं आपको बता दूं, ये लगभग आप कह सकते हैं 60% का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ईयर एंडेड में और देखेंगे कि भाई टोटल इनकम कैसी हुई है, ए एंड बी, नेट सेल और अदर इनकम मिला करके, तो आप पाएंगे कि इस साल, इस महीने, इस मार्च क्वार्टर में 236 करोड़ रुपए हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे तो लगभग 252.20 करोड़ थे। यानी कि गिरावट आई है टोटल इनकम ऑपरेशंस में। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा जंप है। ठीक, और आप देखिए ईयर ऑन ईयर में बहुत तगड़ा जंप है दोस्तों, जहां 654 करोड़ इस साल पूरी कंपनी कमाई पूरे फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों ये लगभग 454.33 करोड़ था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस में वाकई में अच्छे रिजल्ट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस में आपको वाकई में डेंट देखने मिल रहा है। अब चलते हैं भाई एक्सपेंसेस में। तो इनका देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आप देखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड तो 22.32 करोड़ रुपए है दोस्तों। ठीक है, और जो ये पिछली बार था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो पिछली बार से ज्यादा हुआ है, बल्कि सेल कम हुई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये बहुत ज्यादा है। चेंज ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे तो भी दोस्तों खरीदारी ही की गई है, देखिए पिछले बार से भी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जबरदस्त तरीके से बढ़े दोस्तों। देखिए मैं यही कह रहा हूं बार बार, पिछले टीसीएस भी मैंने कहा था, जो दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट है, एम्प्लॉय जो कह लीजिए आप, जो एम्प्लॉय को रखने का खर्चा है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंपनीज को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में उसमें भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और फिनेंस कॉस्ट में देखिए उसमें बढ़ोतरी हुई है। अदर एक्सपेंडिचर में भी जबरदस्त उछाल आया है दोस्तों, 72.34 करोड़, और ये पिछले क्वार्टर 69.49 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर बेस में 62.607 करोड़ था। यानी कि जो टोटल एक्सपेंस है उसमें आप देखेंगे जबरदस्त जंप है। 166.6 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, ये 155 करोड़, एक साल पहले था 145.23 करोड़। ठीक है, यानी कि क्वार्टर बेस में भले ही नंबर कम आए हो टोटल इनकम में, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सीधा असर पड़ेगा कहां, इसके बॉटम लाइन पे। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देखें कि भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस फॉर द पीरियड
टोटल मिला के आप देखेंगे 57.48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 61.58 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो उसमें भी गिरावट आई है। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है दोस्तों, ये अच्छी खासी हुई है दोस्तों। ठीक है, यानी टोटल जब आप देखेंगे ना सब मिला जुला के, तो आप पाएंगे कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा गिरावट हो गई है। तो इससे हम देखेंगे ईपीएस में भी गिरावट आएगी। मैं जरा नीचे चलूंगा आपको दिखाऊं, अगर आप देखेंगे तो ईपीएस आप देखेंगे तो ये भाई हर तरफ से गिरी है, चाहे आप बेसिक ईपीएस देखिए या डायलेटिव ईपीएस देखें, क्वार्टर बेसिस में गिरावट हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट हुई है। यानी कि भैया ये स्टॉक तो पिटने वाला है कल। ठीक है, और पिटने का एक ही कारण है दोस्तों, वो क्या है, वो है एक्सपेंसेस, वो है महंगाई, खर्चे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो बाकी आने वाली कंपनीज हैं उसमें खर्चे आपको साफ दिखेंगे अब। और मुझे लग रहा है कि वो कंपनियां जो डायरेक्ट कह लीजिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड रहती हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल, चाहे वो कच्चे दाम में रॉ मटेरियल में ले लीजिए, चाहे इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन में ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा डेंट लगाने वाला है और ये अलार्मिंग हो सकता है आने वाली सभी स्टॉक के लिए। तो ये पूरा डेल्टा कॉर्प का एनालिसिस था। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, कल शायद गिरावट हो सकती है। देखिए, मैं शायद हमेशा इसलिए बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी, कहीं भी, कोई भी चीज कंफर्म तरीके से आप नहीं कह सकते। तो यदि पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।